दूंगा एक बार। 1 मिनट रविंद्र जी के पास, 1 मिनट, रविंद्र जी का वक्त है। रविंद्र जी, आप किस नजरिए से देखते हैं ये जो कांग्रेस को, क्योंकि आपके अब वो है ना, हम साथ साथ हैं, रिश्ता तो है ही, साइकिल पे आपने कांग्रेस को बिठाया, तो इसलिए रिश्ता तो बनता ही है। तो किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के एक के बाद एक नेता टाटा बाय बाय कर रहे हैं, प्रत्याशी बताइए जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से अभी अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के कॉन्वॉय पे हमला हुआ है, तो आशा करते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे और पुलवामा जैसा फिर चुनाव के समय कोई दूसरी घटना घटित नहीं होगी। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। बीजेपी के पास ना तो मुद्दा है ना प्रत्याशी हैं, तो ऐसी बातें करेगी। और अगर लवली कोई पहली बार तो छोड़ नहीं रहे कांग्रेस को, लवली ने कांग्रेस इससे पहले भी छोड़ा था, तो लवली ने अगर कांग्रेस छोड़ दिया तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। और बात है फिर अगर गानों में आ जाएं तो हुजूर बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते, ऐसा कोई गाना है तो बहुत देर कर दिया। इससे पहले तो बाजी मार ले गया कोयला घोटाला वाला नवी जिंदल, एविएशन घोटाला वाला प्रफुल्ल पटेल, सिंचाई घोटाला वाला अजीत पवार, खनन घोटाला वाला जनार्दन रेड्डी, शारदा स्कैम वाले सुवेंदु अधिकारी, हेमंत शर्मा, आदर्श घोटाला और अशोक चौहान, ये सारे बाजी मार ले गए इससे पहले, लवली से पहले। अब अगर इनका देख लीजिए, रोहन गुप्ता के ऊपर क्या केस चल रहा है अगर बता पाए? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। और गौरव वल्लभ के ऊपर? गौरव वल्लभ के ऊपर कोई केस नहीं है, क्योंकि मेरे उनसे व्यक्तिगत। अच्छा, लवली के ऊपर भी कोई केस चल रहा था? मुझे उनके केस की जानकारी नहीं। आप इतने सारे बता रहे थे, मैंने कहा उनका भी कुछ होगा। मैं उनकी केस की जानकारी। अच्छा, उनकी जानकारी नहीं, प्लीज कंटिन्यू। इतना जरूर जानते हैं कि इससे पहले ये छोड़ चुके हैं, 2018 में छोड़ा था इन्होंने, फिर वापस आ गए थे, फिर कांग्रेस ने भी। अच्छा रविंद्र जी, एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ रखते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं इसलिए बात कर रहा हूं। एक बात जानना चाह रहा था कि उदाहरण के तौर पर आपने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और आपके जिला अध्यक्ष आपको 15 दिन तक पूछे नहीं कि रविंद्र जी आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपको बुरा नहीं लगेगा? वैसे ही पूछ रहा हूं बस। देखिए, मेरा अगर व्यक्तिगत मत ले लीजिएगा तो मैं एक बड़े संगठन में 15 साल काम कर चुका हूं मैं जी। वो संगठन बंद कर दिया गया संगठन के मुखिया द्वारा, तो मैं उस चीज को बुरा तो नहीं मान सकता ना, बंद कर दिया। नहीं, संगठन के मुखिया ने अपनी दुकान बंद कर दी, वो वाला बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि आप जहां काम कर रहे हैं, जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, डंडा झंडा उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल रहे हैं, आपको किसी बात पर कोई दिक्कत आई, आपने इस्तीफा दे दिया और आपके जिला अध्यक्ष ने पूछा तक नहीं फोन करके कि रविंद्र भाई क्या हो गया, छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? हमारे वहां तो इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया जाता। 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। नहीं दिक्कत, वहां तो 5 मिनट में स्वीकार हो गया। सुधा जी की पार्टी में तो इंतजार कर रहे थे कब इस्तीफा, ने 5 मिनट में स्वीकार हो गया। लेकिन देखिए, जो आप कह रहे हैं उसका बहुत सीधा सा उत्तर दे दें। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति की पूरी नहीं हो सकती हैं। सर, महत्वाकांक्षाएं कहां, एक प्रदेश अध्यक्ष बन गया शख्स दूसरी पार्टी से आने के बावजूद, और वहां उसको रोका नहीं जा रहा अगर वो इस्तीफा दे रहा है, तो आप कह रहे हैं इसमें भी गलती बीजेपी की है? तो बीजेपी की गलती नहीं, बीजेपी का तो ऑपरेशन लोटस चलता रहता है, वो तो चलाते रहेंगे, उनकी गलती क्या है? उनके पास एक मशीन है ऑपरेशन लोटस की, वो चलती ही रहेगी। बात यह है कि जो आपने पूछा उसका मैं सीधा सीधा उत्तर दे दूं उसका, कि अगर मुझे या किसी को भी कोई पार्टी से इस्तीफा दे देता है और उसको नहीं पूछा जाता है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति को पहले इस्तीफा देने से पहले जो उसकी पार्टी फोरम पे उससे बातचीत कर लेना चाहिए। अगर वो बातचीत किए बिना इस्तीफा दे देता है तो गर्ग साहब ये तो सीधे उंगली आप पे उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन